नमस्कार मित्रों, 12 मई। जी हाँ, आज मई का दूसरा इतवार है और आज के दिन मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। 9 मई 1944 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि एक अमेरिकन महिला एना जॉनविस, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और अचानक उनकी मृत्यु होने पे, निधन होने पे, उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद रखने के लिए उन्होंने मदर्स डे का प्रस्ताव रखा था। और उन्हीं के प्रस्ताव को बताया जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने स्वीकार किया और कहा कि हर साल मई महीने का दूसरा रविवार जो पड़ेगा वो माताओं के नाम रहेगा। इसे कहते हैं मदर्स डे। माँ हमारी प्राथमिक शिक्षक है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, सब कुछ माँ है। माँ के लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन वहीं माँ की एक फटकार में वो बिगड़े हुए बच्चे भी सुधर जाते हैं। माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई दर्जा नहीं। कृष्ण जी तो बाल लीलाएं अपनी माँ के साथ ही करते थे। हम सभी जानते हैं कि माँ यशोदा को बहुत उन्होंने परेशान किया, लेकिन यशोदा उनके कानों में अटती भी थी। तो माँ एक अभूतपूर्व है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर ने आज मदर्स डे पे एक सर्वे किया है। उस सर्वे का रिजल्ट आया है कि अपनी संतान पे किसी भी प्रकार का जब संकट आता है तो उसकी माँ ही फौलादी के रूप में खड़ी हो जाती है। इस सर्वे के जो रिजल्ट हैं ये बता रहे हैं, पत्रकार ने, समाचार पत्र ने किया था कि कुछ सवाल पूछे थे और उसमें लोगों ने जवाब दिए। 99% लोग कहते हैं कि अगर माँ सशक्त है तो वो परिवार मजबूत होगा। और इसके कई उदाहरण भी हमको देखने आते हैं। शिवाजी, माँ सशक्त थी, देखिए शिवाजी का परिवार बहुत ही मजबूत था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। इसमें जो पत्रकार ने सवाल पूछे उसमें था, क्या आप मानते हैं कि एक माँ को सक्षम बनाकर पूरे परिवार को मजबूत किया जा सकता है? अगर माँ सक्षम होगी तो पूरा परिवार मजबूत होगा, इस पर प्रश्न था। 98.9% लोग कह रहे हैं, देखिए 98.9% कि हाँ, अगर आपने अपनी माँ को मजबूत सक्षमता दी तो पूरा परिवार मजबूत होगा। 1.1% ही कह रहे हैं कि नहीं। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आपकी माँ कैसे रिएक्ट करती है? माँ, जब कोई व्यक्ति मुश्किल किसी प्रकार की परेशानी में आता है तो उसके माँ का रिएक्शन कैसा होता है? 49.6% कह रहे हैं कि बहुत सख्त होता है। 43.6% कह रहे हैं संयमित होती माँ। 29.5% कह रहे हैं स्नेही होती हैं और 10.5% कहते हैं चिंतित होती हैं। एक और प्रश्न है, क्या आपकी जिंदगी में पिता से ज़्यादा माँ की सीख का असर है? आपके जीवन में जो भी असर है, आप जो प्रभावित हैं, वो पिता से ज़्यादा माँ की सीख है। जी हाँ, 87% लोगों का कहना है कि माँ की सीख का ही असर है, पिता की सीख का नहीं। 13% नहीं मान रहे। माँ के साथ बच्चा जन्म लेने से, कोख में जब से बच्चा आता है माँ की कोख में, तब से लेके आगे तक निरंतर माँ ही करती है। मेरा खुद का उदाहरण है। मेरे पिताजी डिफेंस में थे, फैक्ट्री में। सुबह 7:30 बजे निकल जाते थे और शाम को 6 बजे आते थे। अब पिताजी को फैक्ट्री रवाना करने से लेके, देखिए 7:30 बजे उनको घर छोड़ ही देना है हर हाल में, बल्कि और 5-10 मिनट पहले। तो माता जी सवेरे 5 बजे उठती थी। होम अप्लायंसेस ऐसे नहीं थे जो आजकल की महिलाओं को मिले हैं। चूल्हा जलाना, फिर उसके बाद स्टोव आ गया, गैस तो बहुत बाद में आया। तो ये सारी चीज़ें, कुकर भी नहीं थे, मिट्टी के बटलों में मिट्टी लगा के बनाना। पिताजी के लिए सब्जी पराठा तैयार करके टिफिन देना। सवेरे 5 बजे उठ के नहा धो के और उसके बाद नाश्ता तैयार करके पूजा पाठ करना। हम भाई बहनों को भी उठाना, नहलाना, तैयार करना, स्कूल भेजना। उसके बाद हम लोग आके अपनी मस्ती में रहते थे। हमको दोपहर का गरम गरम खाना मिलता था, शाम का खाना मिलता था। और हमारे सारे काम हमारे घर में उस वक्त की, मैं आपको बात बता रहा हूँ 60s की, उस समय घर में कोई नौकरानी नहीं थी, कोई काम वाली बाई नहीं थी, कोई बर्तन मांजने वाली बाई नहीं थी, आपके घर में झाड़ू पोछे हुए, कोई कपड़े धोने वाले, वॉशिंग मशीन भी नहीं थी।
मैं और मेरे भाई को जीसफ स्टेट से घामापुर डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ लगभग 6 किलोमीटर वो आती थी, और 1-1.5 किलोमीटर तो पैदल आना ही पड़ता था। विद्यानगर बस से पनहरा बस स्टॉप गोदी में लेके, फिर वहाँ से टेम्पो से वहाँ जाती थी डॉक्टर को दिखाने। इसी तरह भरी दोपहरिया में लेके आती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो आज जो कुछ भी हूँ तो माँ की सीख का ही असर है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा। एक और प्रश्न है, लोगों से पूछा गया कि आपकी माँ किस तरह की है, आपकी माँ किस तरह की है। तो देखिए 70.1% कह रहे हैं कि कठिनाई आने पे लड़ने वाली है मेरी माँ, 70%। 43.2% कह रहे हैं सहानुभूति से भरपूर है। 23% कहती हैं, लोगों का कहना है कि मीठे हंसने मुस्कुराने वाली माँ है। 9.7% कह रहे हैं अकेले में अनुकूलता, एकांत वाली। एक और प्रश्न कि आपकी माँ ने आपकी देखभाल के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया, अपना कैरियर छोड़ दिया। इसमें मैं भी कहूँगा कि मेरी माँ भी शिक्षक बन सकती थी, क्योंकि उनकी माँ मतलब मेरी नानी, मेरी माँ की बुआ जी भी शिक्षिका थी, पढ़ सकती थी, लेकिन हम लोगों के पालन पोषण के लिए उन्होंने शिक्षिका का पद छोड़ दिया। अब यहाँ उत्तर देखिए क्या है। 70.1% लोगों का कहना है कि हाँ, आपकी देखभाल, बच्चों की देखभाल के लिए माँ ने कैरियर छोड़ दिया। 29% कह रहे हैं नहीं। ये कुछ और प्रश्नों की बात है, इसमें पे हम चर्चा कर लेते हैं। 77.6% लोगों का कहना है कि माँ का घर की आय पे नियंत्रण होता है। घर में खर्च कैसे करेंगे, घर में किस प्रकार से व्यय करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस तरीके से घर का संचालन करना है, बजट कैसे करना है, इस आय पे नियंत्रण 77.6% कहते हैं माँ का होता है। आपकी माँ की ऐसी क्या खूबी है जो उसे सुपर मॉम बनाती है। मेरे से अगर पत्रिका ने मेरे से नहीं पूछा, मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं अपनी माँ को सुपर मॉम इसलिए कहता हूँ कि मेरी माँ से अच्छा स्वादिष्ट खाना 5 या 7 स्टार का शेफ ही नहीं बना सकता। जो गुलगुले, जो आलू के पराठे, जो सेवैयाँ की और चावल की खीर बनाती थी, गुलगुले बनाती थी, अचार तो इतना बढ़िया बनाती थी कि आज भी मुझको याद है, हमारे परिवार में हमारे जितने भी लोग हैं, चाचा ताऊ जी वगैरह, बुआ वगैरह, सब माँ के हाथ का अचार ले जाते हैं। कढ़ी तो हमारे घर में सबसे बेस्ट मेरी माँ ही बनाती है और कोई नहीं बनाता था। अब पत्रिका के उसमें देखें क्या है। 29.6% लोग कहते हैं कि हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, इसलिए वो सुपर मॉम कहते हैं। 22.6% कह रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर है, मतलब कोई भी तनाव उसको रिलीव कर देती हैं, इसलिए उसको सुपर मॉम कहते हैं। 43.5% कह रहे हैं कि कोई भी कठिनाई, चुनौतियों, उसको चुटकी बजाते हल निकाल लेती हैं, इसलिए सुपर मॉम है। 61.7% कहते हैं कि हर समय उपलब्ध है, 24 घंटे, एवरी टाइम अवेलेबल, 24/7 अवेलेबल है, इसलिए वो अपनी माँ को सुपर मॉम कहते हैं। अब आप माँ के साथ कैसे समय बताते हैं, इस पे 90.9% कहते हैं कि उनके साथ बैठकर बातें करता हूँ। 14.7% कहना है उनकी हॉबी को समय देते हैं। 12% कहते हैं एक साथ नई रेसिपी ट्राई करते हैं। 11.3% कहते हैं वीकेंड पे छुट्टियों में जाते हैं। एक और प्रश्न, क्या माँ आपकी बातों को आंख बंद करके विश्वास कर लेती है? आप जो भी कहते हैं आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं? जी हाँ, 68.8% का कहना है कि हम जो भी कहते हैं माँ आंख बंद करके विश्वास कर लेती, जानती हैं वो कि बेटे बेटी मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आभास नहीं होने देती कि मैं तुम्हारी बेईमानी समझ जाती हैं, विश्वास कर लेती हैं, बाद में फिर उसको किसी और तरीके से रिएक्ट करती हैं। 21.2% का कहना है ऐसा नहीं है। क्या आपके पास, माँ के पास पारिवारिक आय पर नियंत्रण है? 77.6% कह रहा माँ पे ही नियंत्रण है। 22.4% कहते नहीं। महिलाओं को मातृत्व अवकाश स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। 81.2% बोल रहे हैं कि मातृत्व लाभ सेवा का लाभ मिलता है। 18.8% ने कहा नहीं मिलता है। अब तो प्राइवेट में भी है, इसके लिए वो लड़ सकते हैं, बेटे भी लड़ सकते हैं, बच्चे भी लड़ सकते हैं, घर के लोग भी, अगर उनकी माँ को नहीं मिल रहा। क्या नौकरी शादी के कारण माँ के साथ शहर गांव में रहने का मलाल है? जैसे आप नौकरी के लोग शहर में आ जाते हैं और माँ गांव में है, तो उस पर आपको मलाल है, दुख है। 56.7% कह रहे हैं हाँ,
43.3% कह रहे हैं नहीं। अपनी माँ की पसंदीदा एक्टिविटी आप बताइए। 11.1% कह रहे हैं मुझको मालूम नहीं। क्या बहुत कम भी नहीं है, 11% बोले मुझको नहीं मालूम कि मेरी माँ की पसंदीदा एक्टिविटी क्या है। 25.3% कहते हैं कि मेरी फिल्में देखने की शौकीन है। 15.4% कहते हैं गाने सुनती है। और 62.9% ने कहा घूमने जाती है। ये कुछ चीजें हैं। अब एक और प्रश्न है, क्या आपके घर में माँ को सम्मान मिलता है जिसकी वो असली हकदार है? 77.6% कह रहे हाँ, घर में सम्मान देता है, सब लोग मानते हैं। 18.8% कहते हैं नहीं। अब 63.5% फीसदी को है, जो 63.5% है वो कहते हैं माँ का अटूट समर्थन, प्यार और समर्पण मिला है। ये खूबी है, बोले हमको हमेशा अटूट समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है, समर्पण मिलता है। अब इसमें आप बताइएगा कि ये जितने भी प्रश्न पत्रिका ने पूछे हैं, ये हम सभी को कैलकुलेट करना चाहिए। ये तो परसेंटेज की बात है, सर्वे की बात है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपनी माँ को बेस्ट मॉम इसलिए मानता हूँ कि सबसे बढ़िया खाना बना के खिलाती थी। ऐसा कोई भी, हर प्रकार की मिठाई अच्छे से हलवाई फेल हैं, शेफ फेल हैं, और कभी भी उनने जितने भी कष्ट थे, दुख थे, सभी को खुद ही आत्मसात करा, हमको आगे बढ़ाया, हमको कभी भी रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए, और आगे बढ़ाती चली गई। और आज मैं उसी के मुकाम में आज इस स्थान पर पहुंच चुका हूँ। मेरे लिए जितना जो कुछ भी है, जितनी भी सीख है, सब मेरी माँ की सीख है। मदर्स डे पे आज आपके साथ में जो मैंने रखा, ये कैसा लगा आप भी चेक करिए और बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।